नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अमान्य विवाह में भी दोनों पक्ष अंतरिम भरण पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता का दावा कर सकते हैं। कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट द्वारा अवैध पत्नी इन जैसे शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताई है और इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया है। प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते अमेरिका दौरे पर एलन मस्क से मुलाकात करेंगे, जिसमें स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर चर्चा होगी। मस्क भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा टेस्ला की भारत में एंट्री पर बातचीत की भी संभावना है। आईपीएल 2025 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रजत पाटीदार को नया कप्तान नियुक्त किया है। पाटीदार 2021 से टीम का हिस्सा रहे हैं और पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के कप्तान भी रह चुके हैं। विराट कोहली और फाफू डू प्लेसिस के बाद ये जिम्मेदारी पाटीदार को दी गई है। भारत ने अमेरिकी कंपनी लैम रिसर्च से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करने की घोषणा की है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत को मजबूत बनाएगा। यह कदम चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को चुनौती दे सकता है और प्रधानमंत्री मोदी के सेमीकंडक्टर विजन को साकार करेगा। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र और वियतनाम को बेचने की योजना बनाई है। इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी वर्जन के ट्रायल 2026 तक पूरे होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात और वैश्विक साझेदारियों पर चर्चा की। ट्राई ने 12 फरवरी 2025 को संशोधित टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस यानी कि TCCPR 2018 के तहत सख्त नियम लागू किए हैं। इनका उद्देश्य वैध मार्केटिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्पैम कॉल्स व अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन से निपटना है, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। माघी पूर्णिमा स्नान पर कुंभ मेला प्रशासन ने 4 नए विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना बनाई है, जिनमें सफाई अभियान, ई रिक्शा चलाने और हैंड प्रिंट इकट्ठा करने के रिकॉर्ड शामिल है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इसकी निगरानी कर रही है। 2019 में भी कुंभ में 3 रिकॉर्ड बनाए गए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने की जानकारी दी है, जो न्यायिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकती है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50% मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 हफ्ते के लिए टाल दी है। भारत में रेलवे हर दिन करीब 13,000 ट्रेनों का संचालन करता है, जिससे लाखों यात्री सफर करते हैं। रेलवे की कुल मार्ग लंबाई 1,26,367 किलोमीटर है और देश भर में 8,800 से ज्यादा रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं। भारतीय रेलवे की एक दिन की कमाई 600 करोड़ रुपए है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक काशी विश्वनाथ मंदिर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो कि मंदिर के इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या है। इस दौरान मंदिर की हुंडी में 7 करोड़ से अधिक चढ़ावा आया, जिसमें नगद दान की राशि भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन और नकदी हस्तांतरण योजनाओं पर चिंता व्यक्त की है, ये कहकर कि ये लोगों को अकर्मण्य बना रही है। सरकारों पर बढ़ते कर्ज का बोझ मुफ्त की योजनाओं के कारण विकास में रुकावट डाल रहा है। अदालत ने सुझाव दिया कि योजनाओं को रोजगार उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए। इफ्को ने चेतावनी दी है कि उसके उत्पाद कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नकली नाम से बेचे जा रहे हैं और ग्राहकों से अधिक पैसे वसूले भी जा रहे हैं। कंपनी ने कहा कि उसने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपने उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी है और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल अधिकृत स्टोर से खरीदारी करने की सलाह दी है। वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई ने मार्च 2025 में मुंबई में 5G सेवाओं की कमर्शियल शुरुआत की घोषणा की है, जबकि दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और पटना में अप्रैल 2025 से 5G सेवाएं शुरू होंगी। इसके साथ ही कंपनी ने 4G नेटवर्क का भी विस्तार किया है, जिससे 4G कवरेज दिसंबर 2024 तक 1.07 अरब लोगों तक पहुंची है। विक्की कौशल की फिल्म छावा की एडवांस बुकिंग ने 8.74 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और 3 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। फिल्म के ओपनिंग डे पर 10 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई होने का अनुमान है, जिससे विक्की की करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग हो सकती है। ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा कि एआई एजेंट्स भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जगह ले सकते हैं। ये एजेंट्स कई तकनीकी कामों को बदल सकते हैं। हालांकि वे इंसान की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे, बल्कि इंसानों के साथ मिलकर ही काम करेंगे। गूगल और मेटा जैसे बड़ी कंपनियों ने एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गौतम गंभीर ने पुष्टि की है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल पहली पसंद है। ऋषभ पंत को बेंच पर बैठना पड़ सकता है। गंभीर ने कहा कि टीम प्रदर्शन को प्राथमिकता देती है और यशस्वी जायसवाल को रणनीतिक कारणों से बाहर किया गया है। नाडियाडवाला के हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 तय की गई है। इस ईद पर सलमान खान के फिल्म सिकंदर के ट्रेलर के साथ हाउसफुल 5 का ट्रेलर भी जारी किया जाएगा। फिल्म में बॉलीवुड के बड़े सितारे होंगे और 300 करोड़ के बजट में यह फिल्म बनाई जाएगी।
अडानी ग्रुप ने महाकुंभ मेले में इस्कॉन के सहयोग से महाप्रसाद सेवा का आयोजन किया, जिसमें रोजाना 1 लाख भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। अब तक 38 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया है। इसके साथ ही गीता प्रेस और इस्कॉन द्वारा भक्तों को धार्मिक साहित्य भी वितरित किया जा रहा है। एयरटेल का 699 रुपए वाला ब्लैक प्लान ग्राहकों को 40 Mbps इंटरनेट स्पीड, अनलिमिटेड कॉलिंग, 350 प्लस DTH चैनल्स और 12 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन देता है। इस प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी होती है और रोजाना खर्च सिर्फ 24 रुपए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस से अमेरिका यात्रा के दौरान उनका विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरा। पीएम मोदी की सुरक्षा SPG द्वारा सुनिश्चित की जाती है, जबकि हवाई यात्रा के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखती है। उनका विमान एयर इंडिया 1 अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम से लैस है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों के खाते में भेजी जाएगी। कुछ किसान इस बार योजना का लाभ नहीं प्राप्त करेंगे, जिसके संस्थागत भूमि मालिक, सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता और जिनकी KYC या बैंक खाता जानकारी सही नहीं है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में IEA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की प्राकृतिक गैस खपत 2030 तक 60% से बढ़कर 103 BCM प्रति वर्ष हो सकती है। CGD क्षेत्र का विस्तार, घरेलू गैस उत्पादन में सुधार और LNG आयात में वृद्धि इसके प्रमुख कारण होंगे, जिससे भारत चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक बन जाएगा। एप्पल ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर एप्पल TV ऐप लॉन्च किया है, जिससे वे अब आसानी से लोकप्रिय एप्पल TV प्लस शो जैसे टेड लासो और द मॉर्निंग शो देख सकते हैं। भारत में इसका सब्सक्रिप्शन 99 रुपए प्रति माह से शुरू है और इसमें 7 दिनों का ट्रायल भी मिलता है। महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे यात्रियों ने कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद रेलवे ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। RPF ने FIR दर्ज कर CCTV कैमरे से तोड़फोड़ करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस खपत 2030 तक 60% बढ़कर 103 BCM प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। इस वृद्धि के कारणों में गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार, घरेलू उत्पादन में सुधार और वैश्विक गैस बाजार की स्थिति में बदलाव शामिल है। भारत LNG आयात में चौथा सबसे बड़ा देश बना रहेगा। RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद देश के 6 प्रमुख बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% तक की कमी की है। इससे नए लोन सस्ते होंगे और मौजूदा ग्राहकों की EMI घट सकती है। ग्राहकों को EMI घटाने या लोन की अवधि कम करने का विकल्प भी मिलेगा। राजगीर में 2024 में 25 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिनमें 1 लाख विदेशी पर्यटक शामिल थे। दिसंबर में सबसे अधिक पर्यटक आए, जबकि रोपवे से 8 करोड़ की कमाई हुई। पर्यटकों की बड़ी संख्या से होटल और रेस्टोरेंट्स भी फल फूल रहे हैं। साथ ही पर्यटकों की संख्या नए साल में भी बढ़ रही है। कुछ प्रमुख कॉलेजों में बिना JEE परीक्षा के भी BTech एडमिशन मिल सकता है। इनमें वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि VIT, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BITS पिलानी और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अन्ना विश्वविद्यालय शामिल है, जिनकी प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा शानदार है। सैमसंग ने अपने बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी F06 5G को भारत में लॉन्च किया है। इसमें 6.7 इंच डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 50 MP रियर कैमरा और 50 MP रियर कैमरा और 5000 mAh बैटरी जैसे फीचर्स शामिल है। इसकी कीमत 10,999 रुपए से शुरू होती है और इसमें 4 साल तक अपडेट्स मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर कानून को सरल बनाना है, जिसमें असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का उपयोग किया जाएगा। इसमें कृषि आय, बीमा और PF से होने वाली आय को कुछ शर्तों के तहत टैक्स से मुक्त रखा जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कॉमेंट किया था उनके नाम है संदीप कुमार यादव, राजेश कुमार, कुदरत अंसारी, मनीष कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकुमार यादव, ओम प्रकाश प्रसाद, शालिनी सिंह, अभिमन्यु कुमार, रंजीत कुमार, आलोक प्रियदर्शी, नितेश कुमार, राजू कुमार, अमन कुमार और विनय कुमार। अब चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सबसे प्रचलित बैंक कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।